नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के 52 लाख बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश राज्य में 52 लाख बुजुर्गों को पेंशन राशि दे दी गई है और इसके बाद सरकार की तरफ से नई पेंशन लिस्ट वर्ष 2024-25 के तहत जारी भी कर दी गई है। इस प्रकार से न्यू लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सरकार द्वारा जो नई पेंशन लिस्ट वर्ष 2024-25 के तहत जारी की गई है, आप इसमें अपना नाम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, वह तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, इस लिस्ट में सभी को अपना नाम देखना है, चेक करना है, क्योंकि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका नाम इस नई लिस्ट से हटा दिया गया है। नई पेंशन सूची से बहुत से पेंशन धारकों के नाम कट कर दिए गए हैं। क्या आपका नाम इस नई पेंशन लिस्ट में है या फिर नहीं है? कैसे आप चेक कर सकते हैं, वह तरीका हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। नई पेंशन लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जिस प्रकार से हमने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है यूपी पेंशन, लिखकर आपको सर्च कर देना है। अब जैसे हमने लिखकर सर्च किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा ssp.yup.gov.in। यह उत्तर प्रदेश पेंशन की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। इसी प्रकार से आपको भी क्लिक करना होगा। अब जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने अलग तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है और हम आपको उत्तर प्रदेश के पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल। यहाँ से आप नवीनतम अपडेट और समाचार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं। अब आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन योजना की लिखा है ना, योजना के विषय में क्लिक करके यहाँ पर लिस्ट आप चेक कर सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन धारकों की। अब यदि आप किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, जैसे कि विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है लिस्ट में नाम चेक करने के लिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो दिव्यांग या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पेंशन बनी हुई है, तो यहाँ पर क्लिक करके उनको अपनी पेंशन लिस्ट चेक कर लेनी है। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली तिमाही किस्त वर्ष 2024 के अंतर्गत अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांगों को, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को और 52 लाख बुजुर्गों को पेंशन राशि दी गई है। सभी को पेंशन राशि देने के बाद, बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र करने के बाद, सभी की नई पेंशन लिस्ट वर्ष 2024-25 के तहत जारी कर दी गई है। यानी कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा सभी पेंशन धारकों की जो नई पेंशन लिस्ट है वह जारी हो चुकी है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 52 लाख बुजुर्ग पेंशन धारकों के बारे में। इनको सभी को पेंशन राशि दे दी गई है और लिस्ट में यहाँ से क्लिक करके आप नाम चेक कर सकते हैं।
तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। हमने इस पर क्लिक किया और देखिए हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। नीचे लिए हम आपको चलते हैं। यहाँ पर लिखा है वृद्धावस्था पेंशन योजना। वृद्धावस्था पेंशन योजना के विषय पर यहाँ पर क्लिक कीजिए। जानने के लिए आवेदन प्रारूप यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो नए व्यक्ति हैं अपनी पेंशन बनवाने के लिए। और जो पुराने पेंशन धारक हैं उनको लगता है यदि हमारे कहीं आवेदन फार्म में गलतियाँ है जिस वजह से हमें पेंशन नहीं मिली, तो यहाँ पर क्लिक करके वह आवेदक लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, पात्रता यहाँ से जान सकते हैं। नीचे लिए चलते हैं। अब जैसे हमने आपको कहा था कि सरकार द्वारा न्यू पेंशन लिस्ट 2024-25 की जारी हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए लिखा भी आ चुका है, ये 2024-25 लिखा है। इस पर आपको क्लिक करना है। हमने इस पर क्लिक किया और हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। पढ़ सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, कुल लाभार्थी जिनकी पेंशन जारी की गई है वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत। अब यहाँ पर देखिए साल में 4 बार सरकार पेंशन ट्रांसफ़र करती है, तिमाही पेंशन दे रही है 3 महीने के अंतराल पर। ये अब तक पहले क्वार्टर की पेंशन ट्रांसफ़र की गई जो कि अप्रैल मई जून महीने की है। जब सरकार जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन ट्रांसफ़र करेगी और लिस्ट जारी कर देगी तो आपको क्वार्टर दूसरे में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की पेंशन इस क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगी। दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च की जो पेंशन है वर्ष 2024-25 के तहत इस क्वार्टर फोर्थ में आपको देखने को मिल जाएगी। अब जो अभी पहली तिमाही किस्त ट्रांसफ़र की गई है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और नई पेंशन लिस्ट जारी हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं। अब इस 75 ज़िले में से जो भी आपका ज़िला होगा उसका आपको चुनाव करना है। अब देखिए 75 यहाँ पर लिखा हुआ है, लास्ट वाराणसी है, तो इसमें से जो भी आपका ज़िला है उसका आपको चुनाव कर लेना है। हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। हमने अपने ज़िले का चुनाव किया और हमारे सामने अगला पेज भी ओपन हो चुका है। अब देखिए 2 तरह के पेंशन धारक हैं, एक तो जो शहर में रहकर पेंशन ले रहे हैं एक वे, और दूसरे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन धारक हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहकर पेंशन सरकार से प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले जो ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन धारक हैं यहाँ पर क्लिक करके उनको अपने विकास खंड का चुनाव करना होता है, और जो शहरी क्षेत्र के पेंशन धारक हैं उन्हें यहाँ पर क्लिक करके अपना विकास खंड का नगर निकाय का चुनाव करना होता है। तो चलिए तरीका एक जैसा ही है, ग्रामीण क्षेत्र का भी और शहरी क्षेत्र का भी। तो हम किसी एक विकास खंड पर इनमें से क्लिक करके चुनाव कर लेते हैं। जो आपका विकास खंड है आपको उसका चुनाव करना है, तभी आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर पाएंगे। हमने किसी एक पर क्लिक किया और हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। इस विकास खंड में देखिए आप देख सकते हैं, देख रहे हैं कितने सारे ग्राम पंचायत शामिल किए गए हैं। इस विकास खंड में 88 यानी कि 88 ग्राम पंचायत है। अब इसमें से जो भी आपका ग्राम पंचायत होगा इस प्रकार से आपको देख लेना है कि आपके विकास खंड में कितनी ग्राम पंचायत है। तो हम किसी एक ग्राम पंचायत का चुनाव कर लेते हैं। हमने इसका चुनाव किया और देखिए प्रोसेस चल गई है। अब यहाँ से देखिए इस ग्राम पंचायत में एक ही गांव का नाम है, ठीक है, और बात हो रही है पहले क्वार्टर की अप्रैल मई जून महीने की पेंशन के बारे में। तो इस गांव में 100 पेंशन धारक हैं। 100 पेंशन धारक को यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाख पेंशन मिल चुकी है 100 पेंशन धारकों को। अब यहाँ पर जो आपको क्लिक करना है, आपके गांव के जितने पेंशन धारक हैं यहाँ पर लिखे मिलेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। हमने इस पर क्लिक किया और हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। पढ़ सकते हैं वृद्धा पेंशन समाज कल्याण विभाग ग्रामवार पेंशनर सूची हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब जैसे हमने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन किया, स्क्रॉल डाउन होने के बाद सबसे पहले ये क्रम संख्या है, ये पेंशन धारक का रजिस्ट्रेशन संख्या है, इसको ही पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या बोला जाता है, और पेंशन एप्लीकेशन आईडी भी इसी को ही बोला जाता है। यह बहुत ही काम की है आपके लिए, आप इसको किसी में कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, भविष्य में आपके बहुत ही काम आने वाली ये एप्लीकेशन आईडी नंबर है। कैसे चेक कीजिएगा,
सबसे पहले यहाँ पर इस कॉलम में पेंशन धारक का नाम देखने को मिलेगा। ये पेंशन धारक की पूरी कॉलम की लिस्ट है और यहाँ पर उनके पिताजी का नाम है, ये महिला है या पुरुष है, और जनरल ओबीसी माइनॉरिटी किस कैटेगरी में आते हैं, मोबाइल नंबर जो आपने दिया होगा, और यहाँ पर पेंशन धारक का पता है, अमाउंट 3-3 हज़ार रुपये यहाँ पर आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है आपके आधार बैंक खाते में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दी गई है। अब देखिए कैसे आप पता करेंगे कि ये ही आपका नाम है। यहाँ पर सबसे पहले इस कॉलम में आपको अपना नाम देख लेना है। मान लीजिए ये आपका नाम है, ये आपके पिता का नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप महिला है या पुरुष है, आपकी उम्र कितनी है, और ये आपके मोबाइल नंबर की लास्ट डिजिट, यहाँ पर एड्रेस और अमाउंट 3,000 रुपये आप देख सकते हैं। साफ तौर पर लिखा है आपके आधार लिंक बैंक खाते में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई है। कृपया अपने आधार लिंक बैंक खाते को चेक करें। अब जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है उनको पेंशन मिल गई है, और जिन पेंशन धारकों का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उनके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, उनको अप्रैल मई जून महीने की पेंशन 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि नहीं मिल पाई है। जिन पेंशन धारकों को पेंशन राशि नहीं मिली उनका नाम इस पोर्टल से हटा दिया गया है। उन पेंशन धारकों का नाम इस लिस्ट में देखने को नहीं मिलेगा। जिनके बैंक खाते में सरकार की तरफ से पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है उन्हीं पेंशन धारकों का नाम इस नई लिस्ट में शामिल है। आपको चेक कर लेना है क्या आपको पेंशन मिली या फिर नहीं मिली। यदि पेंशन मिली है तो एक बार आप इस पोर्टल पर आकर अपना नाम ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।